राजा तानपाल अपनी छोटी पत्नी सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर बैठे हुए हैं। तभी वहां पर पिताजी पिताजी कहकर बालक ध्रुव गोद में चढ़ने को आतुर हुए। आज जैसे ही राजा तानपाल ने बालक ध्रुव को गोद में लेने के लिए हाथ आगे की ओर बढ़ाया तो छोटी मैया सुरुचि ने इशारे से मना कर दिया। इसलिए राजा तानपाल ध्रुव को गोद में नहीं ले पा रहे और ध्रुव को फटकार लगाकर बोली कि ध्रुव तुझे इस मंच पर चढ़ने का अधिकार नहीं है। ध्रुव ने कहा क्यों, क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? तो सुरुचि ने कहा ध्रुव ये तेरे पिताजी तो है बेटा, लेकिन मैं तेरी मैया नहीं हूँ और जितना इस मंच पर बैठने के लिए इनका पिता होना आवश्यक है उससे कहीं अधिक मेरा माँ होना आवश्यक है। मैं कैसे तुझे समझाऊं? तूने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया इसलिए तू इस मंच पर नहीं बैठ सकता। और ध्रुव इतना ही तुझे इस मंच पर बैठने का शौक है, इतनी ही इच्छा है तो पहले वन में जाओ, नारायण की समाधि लगाओ, नारायण को प्रसन्न करो और नारायण जब प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहे तो नारायण से वर मांगना कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि मैं मैया सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं। और जब नारायण की दिव्य कृपा से तुम मेरे गर्भ में आओगे, मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब कहीं जाकर तुम्हें इस मंच पर बैठने का अधिकार प्राप्त होगा, उससे पहले नहीं। आज महाराज ध्रुव जी तो अपने मैया के चेहरे को देखते ही रह गए, अपनी माता के बाणों से आहत हो गए। जैसे एक सोते हुए सर्प पर डंडे का प्रहार कर दिया जाए तो भूल नहीं सकता। आज वैसे ही ध्रुव जी महाराज बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं, बड़ी जोर जोर से श्वास ले रहे हैं और आज रोते रोते मैया सुनीति के पास आए। आज मैया सुनीति ने दौड़कर ध्रुव को अंक में भर लिया, कहा बेटा क्या बात है, क्यों रोते हो? तो नन्हे से बालक ध्रुव ने कहा मैया एक बात बताओ, क्या आप मेरी माँ कहलाने के योग्य नहीं हैं क्या मैंने आपके गर्भ से जन्म लेकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी क्या? पर ऐसे कौन से सद्गुण विद्यमान है उस मैया सुरुचि में जिसने उन सद्गुणों के अभिमान की वजह से आपका अपमान किया है? आचार्य शुभदेव कहते राजा परीक्षित इस सुरुचि ने केवल ध्रुव का अपमान नहीं किया बल्कि भगवान का भी अपमान कर दिया। हम कथा क्यों कहते हैं, आप कथा क्यों सुनते हैं, हम कीर्तन क्यों करते हैं, हम सत्संग क्यों करते हैं कि ये जो आवागमन का जो चक्र है ना ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन देखो इस सुरुचि को कि इसके गर्भ में आने के लिए, इसके गर्भ से जन्म लेने के लिए भगवान की समाधि, भगवान की तपस्या करना जरूरी है, भगवान को प्रसन्न करना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका गर्भ तो भगवान से भी ज्यादा सुंदर हो गया। तो ध्रुव जी ने कहा मैया ऐसे कौन से गुण विद्यमान है उस सुरुचि में जिसने आपका अपमान किया? और मैया अगर मैं आपका पुत्र हूं ना तो मैया सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लेकर मानूंगा। आज जैसे ही नन्हे से बालक ने कहा कि बदला लेकर मानूंगा, तभी मैया सुनीति ने ध्रुव के मुख को बंद कर दिया और कहा बेटा कभी किसी प्राणी के अमंगल की कामना मत करो। मैया सुरुचि का बुरा हो ये तुमने क्यों सोचा? क्योंकि पुत्र जीवन में व्यक्ति जो कुछ भी प्राप्त करता है वो प्रारब्ध से प्राप्त करता है। कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है। बाबा जी कह रहे हैं निज कृत कर्म भोग सब खाता, सब कुछ अपने प्रारब्ध से हम प्राप्त करते हैं। मैया सुनीति ने कहा बेटा रही बात गलती की तो तुमने एक नहीं बल्कि दो गलती की। पहली गलती तो ध्रुव तुमने ये की कि तुम मनुष्य बने, क्योंकि तुम्हारा कर्म तो बेटा देवताओं के समान है, तुम्हें तो किसी देव योनि में जन्म लेना चाहिए था। और ध्रुव दूसरी गलती बेटा ये करी कि तुमने जन्म तो लिया लेकिन मुझ जैसी अभागिन के गर्भ से जन्म ले लिया। अगर सुरुचि के गर्भ से जन्म लिए होते तो निश्चित रूप से तुम्हें मंच पर बैठने का अधिकार प्राप्त होता। और देखो ध्रुव तुम्हारी मैया सुरुचि ने वैसे तुमसे कुछ गलत नहीं कहा है, तुम्हें तो भगवान से मिलने की प्रेरणा दी है।
जिस परमात्मा के चिंतन के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महर्षि समाधि लगाते हैं, हजारों हजारों वर्षों तक तप करते हैं, तपस्या